नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की और इसके महत्व की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 नवंबर 2024, दिन शनिवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः काल 8:21 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:23 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 2 नवंबर 2024, दिन शनिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। केतु कन्या राशि में विद्यमान हैं। सूर्य और चंद्र तुला राशि में विद्यमान हैं। बुध और शुक्र वृश्चिक राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं अन्नकूट की और गोवर्धन पूजा की। अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है? देखिए, आमतौर पर दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है और अगर दीपावली की तिथि में कोई परिवर्तन है तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा होती है। मूलतः गोवर्धन पूजा प्रकृति की पूजा है, नेचर की पूजा है, जिसका आरंभ भगवान कृष्ण ने किया था। गोवर्धन पूजा के दिन प्रकृति के आधार के रूप में, प्रकृति के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। गोवर्धन गाय के वंश का विस्तार, यानी गाय की पूजा भी होती है और गोवर्धन पर्वत की पूजा भी होती है। ये पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे ये पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो गई। तो ब्रज मंडल से निकल करके ये पूरे देश दुनिया में प्रचलित है और बहुत सारे लोग अन्नकूट और गोवर्धन पर विधिवत पूजा उपासना करते हैं। इस बार अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का संयोग 2 नवंबर को बन रहा है। अन्नकूट और गोवर्धन पूजा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी
लेकिन अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नया काम शुरू हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, कारोबार में लाभ होगा, स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंता समाप्त होगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए अभी रुक सकते हैं। मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। परिवार के कामों में, परिवार के मामलों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि अन्नकूट की पूजा किस प्रकार से की जाती है। देखिए, वेदों में इस दिन वरुण देव की, इंद्र देव की और अग्नि देव की पूजा का उल्लेख है। साथ में गोवर्धन पूजा के दिन गायों का श्रृंगार करके उनकी आरती की जाती है और उन्हें फल तथा मिठाइयां खिलाया जाता है। गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और इसके बाद गोवर्धन पर्वत की पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इनसे उपासना की जाती है। अन्नकूट के दिन एक ही रसोई से घर के हर सदस्य का भोजन बनता है और भोजन में विविध प्रकार के पकवान, अलग अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं। अन्नकूट में अलग अलग तरह के पकवान बनाकर पहले भगवान कृष्ण को उनका भोग लगाया जाता है और उसके बाद घर के सारे लोग मिल करके एक साथ भोजन ग्रहण करते हैं। अब जानते हैं कि गोवर्धन पूजा कैसे होगी। गोवर्धन पूजा 2 है। एक तो पर्वत की जो पूजा है गोवर्धन पर्वत की, वो अलग तरीके से होती है, और एक है गायों की जो पूजा होती है गोवर्धन, वो अलग तरीके से होती है। तो किस प्रकार गोवर्धन पूजा करेंगे? सुबह शरीर पर तेल मल करके स्नान करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाइएगा। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाएं। पास में ग्वाल बाल, पेड़ पौधों की आकृति बनाएं और गोवर्धन पर्वत के मध्य में भगवान कृष्ण की मूर्ति रख दीजिएगा। इसके बाद भगवान कृष्ण, ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत की पूजा करिएगा। उनको पुष्प चढ़ाइए, धूप बत्ती जलाइए,
उनको दीपक दिखाइए, इस तरह से पूजा करिएगा। इसके बाद उन्हें पकवान और पंचामृत का भोग लगाइएगा। फिर गोवर्धन पूजा की कथा सुनिएगा। इसके बाद जो भोग आपने भगवान को लगाया था उसका प्रसाद बांटिएगा, प्रसाद का वितरण करिएगा और सबके साथ मिल करके पूजा के बाद सपरिवार भोजन करके भगवान को धन्यवाद दीजिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, सेहत की समस्याएं हल होंगी। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में सुधार होगा। संतान पक्ष से आपको लाभ होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जैसा आपको बताया था कि गोवर्धन पूजा के दिन गायों की भी विशेष पूजा की जाती है, तो इस दिन गौ माता की पूजा कैसे करें? प्रातः काल पूजा जब आप सामान्य अपने घर में कर लेते हैं, इसके बाद गौशाला जाइएगा। अगर संभव हो तो गाय को स्नान कराइएगा। इसके बाद गाय को तिलक लगाइए, गले में चाहिए तो माला भी पहना दीजिए। इसके बाद गाय को अपने हाथों से फल और मिठाई खिलाइएगा। आप चाहें तो गाय को श्रद्धा पूर्वक हरा चारा भी खिला सकते हैं। इसके बाद गाय के पैरों के पास की जो मिट्टी है, चुटकी भर मिट्टी उठा करके उस मिट्टी से तिलक कर लीजिएगा। अगर आपके घर में स्वयं गाय है तब तो आपको कहीं जाना ही नहीं है, आप अपने घर में ही पूजा और श्रृंगार कर लीजिए। लेकिन अगर आपके घर में गाय नहीं है तो आप किसी गौशाला तक जाकर ये पूजा कर लें, ताकि गौ माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और गोवर्धन के दिन अगर कोई गौ माता की पूजा करता है तो उसके वंश का विस्तार होता है, उसके संतान पक्ष की उन्नति होती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, धन के खर्चे परेशान कर सकते हैं, करियर में लापरवाही ना करें। अगर शनि मंत्र का जप कर लें 108 बार तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, अन्नकूट और गोवर्धन पूजा के दिन अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का दान करें, किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या भोजन का दान करें तो अगले 1 साल तक आप स्वास्थ्य की समस्याओं से बचे रहेंगे। और दूसरा, गोवर्धन पूजा के दिन अगर आप गाय को चारा, हरा फल या मिठाई खिलाते हैं, गाय का तिलक करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी संपन्नता बनी रहेगी। आपके ग्रहों की जो बाधा है, जो ग्रह की दशा खराब चल रही है, उस समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं आपके जीवन के लिए एक लकी टिप। अगर आपका धन बीमारियों में ज्यादा खर्च होता हो या परिवार के लोगों की बीमारियों पर पैसा अधिक खर्च हो रहा हो तो हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करना शुरू करिए। इस समस्या से आपको छुटकारा जल्दी मिलेगा। अब जानते हैं दिनांक 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, दिन को हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो भगवान कृष्ण की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।